नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। जेल में बंद कैदी वोट नहीं दे सकता, लेकिन जेल में बंद नेता चुनाव लड़ सकता है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कभी खुद स्कूल नहीं गए, वो करीब 10 साल तक शिक्षा मंत्री रहे। उन्होंने दीनी तालीम ली। शायद ऐसी ही विडंबनाओं के कारण आम आदमी राजनीति से जुड़ने में कतराता है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को युवाओं से संवाद करने के दौरान ये कहना पड़ा, राजनीति में पढ़े लिखे युवा आएंगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। रायपुर के बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में युवाओं से संवाद करने के दौरान अनेक युवाओं ने जो बातें कही, उसमें सोमेश्वर गंजीर की चर्चा ज़्यादा हुई, क्योंकि उनके बोलने का अंदाज अच्छा था। लेकिन इस बीच प्रणव कुमार भी थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं का दर्द साझा किया और यह बताने की कोशिश की कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की पीएससी एग्जाम में जो मेरिट की सूची आई थी, उनके अंकों को साझा नहीं किया। इस पर तोहमत लगी, उंगलियां उठी और बताने की कोशिश की गई कि आखिर क्यों कारोबारी नेता और अधिकारियों के बेटा बेटी और रिश्तेदार इसमें संदिग्ध हालातों में शामिल हो गए। यहाँ तक पीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, जिनके द्वारा नियम विरुद्ध सिलेक्शन करवाया गया, इस आरोप पर आज तक जवाब नहीं मिला। लेकिन छत्तीसगढ़ के युवा प्रणव कुमार ने जो बातें कही, वो सबको गौर करनी चाहिए। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, जिस वक्त प्रणव कुमार अपनी बातें रख रहे थे, सीएम भूपेश बघेल भी उनकी बातों से सहमत थे। प्रणव कुमार जब जब बोल रहे थे, तालियां खूब बज रही थी। यही कारण था कि सीएम भूपेश बघेल को यह कहना पड़ा कि पहले बताना था, अगली बार हम ये व्यवस्था कर देंगे। सुना था, थोड़े बात ना सुना था यार। काका जैसे पीएससी के पेपर दिला था, तब मोलक मोर नंबर ही पता नहीं चली। और ऐसे मगर विधायक अगर इसने बता दी कि ते हार गए, चुपचाप बैठ जाए ऐसे कहीं के, तो फिर बखान कर देगा। तो वैसने मोर ऐसने ये पूछना है कि मोला प्री के नंबर पता चलना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताओ ना काका। घर में मैं बोलता हूँ कि घर में मोला पूछते कि के नंबर पास के पूछते, तो मैं बोलता हूँ नहीं जानो का घर में इसे के, तो 2 मुठ का मारते, पेपर दिला हौस नंबर नहीं जाना, तो मैं क्या बताऊं घर में अपन। इसने अभी व्यापम में हुई से काका, ऐसा ही मेंस के पेपर दिला है और नंबर पता नहीं, ते फेल हो गए, बस अब ते चुपचाप बैठ जाओ। ओकर बाद फिजिकल प्रक्रिया चालू हो गए। का नाम बताते हैं? प्रणव कुमार। प्रणव अभी मार खाता जी, कैसे करवे काका? वो माइक धरे रहन दे और रहन दे मत ले। राम राम काका। अरे रहे भाई, ओकर सवाल के उत्तर दे मोला। परीक्षा देवा है तो कर नंबर पता चलना चाहिए, बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से मैं सहमत हूं तोर बात से। लेकिन अभी व्यवस्था है ते मैं आरटीआई के तहत ते निकाल सकथस। तब तक रिजल्ट आ जाए थे काका, तो हमसे कोई चांस नहीं रहा। अगले साल के फिर पेपर की तैयारी करना रहे, तो उसने बहुत ही एक साल पूरा चले जाते काका। पूरा प्रोसेस 1 साल के है। एक बार अगर फेल हो गए तो अगले 2 साल तक लोक सेवा आयोग में नौकरी नहीं मिल सकती। प्रणव बहुत बढ़िया सुझाव है और पारदर्शिता होना चाहिए, बात के मैं मोर समर्थन है। और चूंकि अब ये विधानसभा परम दिन सिरई से ये सुझाव पहले आ रही थी, तो हम बिल ला के सुधार कर देते हैं, लेकिन अगले समय निश्चित रूप से प्रावधान कर वो प्रणव, ठीक है। बात जब छत्तीसगढ़ के युवाओं की हो रही है, तब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट्स आए हैं, वो हैरान करने वाले हैं। रायपुर का रविशंकर विश्वविद्यालय हो, चाहे दुर्ग का हेमचंद विश्वविद्यालय, हर जगह जो अंक मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं कि आखिर शिक्षा का स्तर इतना नीचे क्यों जा रहा है। कॉलेज के इस रिजल्ट को समझने से पहले हमें स्कूल शिक्षा को समझना होगा कि किस तरह से स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन को 27 जून 2023 को यह पत्र जारी करना पड़ा। यह पत्र मेरे हाथ में है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि किस तरह से पदस्थापना को लेकर धांधली हुई है। जो स्कूली शिक्षक भारत का भविष्य तय करेंगे, पहले उनके प्रमोशन के बाद ट्रांसफर होता है और उसके बाद लगभग 90% वो ट्रांसफर वापस ले लिया जाता है। इसके एवज में 1.5 से 2.5 लाख रुपए का लेन देन होता है। इस आरोप को खुद स्कूल शिक्षा विभाग ने जांच में सही माना है। 19 जुलाई का एक पत्र और जारी किया गया, यह पत्र मेरे पास है, जिसमें साफ तौर पर विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने हस्ताक्षर करते हुए इन 7 बिंदुओं
के आदेश में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, खासकर बिंदु क्रमांक 3 पर अगर हम गौर करें तो काउंसलिंग के पश्चात भी पदोन्नति उपरांत पदस्थापना आदेश के संशोधन किए जाने हेतु लेन देन कर संशोधन किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। इसके बाद बिंदु क्रमांक 4 में साफ तौर पर यह बताया गया है कि बिलासपुर के शिक्षा विभाग के प्रभारी संभाग आयुक्त SK प्रसाद और विकास तिवारी नामक एक बड़े बाबू ने धांधली की है। 7 बिंदुओं के इस आदेश में बिंदु क्रमांक 6 में इन दोनों अधिकारी और कर्मचारी के निलंबन का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ के 5 संभाग से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है। अवर सचिव ने सिर्फ बिलासपुर के लिए भी आदेश निकाला है, लेकिन असल धांधली तो अंबिकापुर में हुई है, सरगुजा में हुई है, दुर्ग में बड़े पैमाने पर हुई है, रायपुर में हुई है, बस्तर में हुई है, जिसका साफ तौर पर उल्लेख 27 जून के अपने पत्र में राज्य के स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर S भारतीदासन ने भी किया है। ऐसे हालात में जब हमारे सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के शिक्षक करीब 2 लाख रुपए की रिश्वत सिर्फ अपनी पोस्टिंग रिमोट एरिया से बचने के लिए देंगे, तो ये वसूली वो कहां से करेंगे? बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? भ्रष्टाचार अगर इस कदर स्कूलों से हावी रहेगा तो जाहिर तौर पर उच्च शिक्षा कैसे होगी? शिक्षा की गुणवत्ता का क्या होगा? हालांकि राज्य शासन की ओर से सचिव स्तर पर आदेश जारी कर कार्रवाई की बात की जा रही है। ये वो खुलासा है जिसे हम बता रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो आज भी दबी हुई है फाइलों में, उन्हें समझना होगा। आखिर क्यों छत्तीसगढ़ के युवाओं की आवाज रोष के रूप में प्रकट होती है? कुल मिला के एक अनुमान के तौर पर छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में सिर्फ 50 करोड़ रुपए इस बात के लिए लिए गए क्योंकि शिक्षकों को दूरस्थ अंचलों में न जाना पड़े। ऐसी ही बदहाली की एक तस्वीर मनेन्द्रगढ़ से सामने आई है, जहां शिक्षक के अभाव में बेचारे बने मासूम किस तरह से नियमित रूप से स्कूल तो जाते हैं, बाकायदा गणवेश पहनकर चपरासी स्कूल संचालित करता है। एक झलक यदि आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। आते ही नहीं है। कब से नहीं आ रहे हैं? बहुत दिन हो गए। सर आए थे आज। जब से साला उत्सव मनाया गया है उस दिन से फिर 1-2 दिन चले गए सब मास्टर मिडिल स्कूल चपरासी के माध्यम से अपना चल रहा है। दरअसल हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं तो वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य मूल राजनीतिक मुद्दा नहीं होता, जबकि अमेरिका और यूरोप के देशों में यही मूल मुद्दा होता है और होना भी चाहिए। लोगों का स्वास्थ्य और शिक्षा जो जीवन की अहम कड़ी है उसे हम कहीं पीछे छोड़ देते हैं। दूसरी बात है, इस समय जो हावी हो गई है वो है फ्री की पॉलिटिक्स। ऐसी ही राजनीति और ज़्यादा हावी होती जा रही है। अगले साल लोकसभा के चुनाव है, इससे पहले जहाँ जहाँ विधानसभा के चुनाव है वहाँ मंथन चल रहा है कि किस तरह से फ्री की पॉलिटिक्स से निपटा जाए। छत्तीसगढ़ में भी साल के अंत में चुनाव है। भाजपा के के माने जाने वाले अमित शाह का यहां आना हुआ महीने में दूसरी बार। बंद कमरे में देर रात तक उन्होंने जो बातें की, जो चिंतन किया, जिन चुनिंदा नेताओं से बात की, उस बारे में सीएम भूपेश बघेल ने भी संदेह प्रकट किया। रात अंधेरी वाली बात पर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा? बाबा साहब का बयान तो नहीं देखा, लेकिन ये है कि बार बार जरूर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं है, जो रात को आते हैं और डंडा चला के चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा कांग्रेस सरकार के मंत्री TS सिंहदेव और संगठन के शीर्ष नेता फील गुड महसूस कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि सरकार हम दोबारा 2023 में बना लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो गुप्त तैयारियां चल रही है उसकी ठीक जानकारी तो नहीं मिल पा रही है। अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है कि किस तरह से अन्य अनुषंगिक संगठनों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि समान विचारधारा के संगठन एक साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा की तर्ज पर लड़ा जाने वाला आगामी चुनाव मोदी फैक्टर से प्रभावित रहेगा। यह प्रभाव कितना गहरे से होता है इसका ठीक अनुमान भी नहीं लगाया जा पा रहा है, लेकिन मंत्री TS सिंहदेव बाबा जिस तरह से तंज कस रहे हैं वह भी गौर करने वाली बात है। और छत्तीसगढ़ के नए प्रदेश सदस्य बनाए गए सांसद दीपक बैद तो बेहद हल्के फुल्के अंदाज में किस कदर फील गुड महसूस कर रहे हैं चुनाव को लेकर, उनके इस अंदाज पर भी आप गौर करें। यहीं घर लेने वाले हैं, किराए पे यहीं रहेंगे। राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल के एक वो प्रमुख हैं, देश के भारतीय जनता पार्टी के टॉप मोस्ट लीडर्स में माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में ये माना जा रहा है कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति सुदृढ़ है, तो उसको चुनौती अगर देना है तो उनको हर प्रयास करना पड़ेगा। बाहर से आके काम करना पड़ रहा है। ऐसी औपचारिक कल चर्चा कर रहे थे, हंसी मजाक में चर्चा कर रहे थे
इसके लिए तो देखिए पिछले समय हाँ तत्कालीन अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब अध्यक्ष तो उन्होंने रूल्स लागू किए थे, लेकिन अभी हम लोग प्रभारी से चर्चा करेंगे, सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आगे उसको फॉलो करेंगे क्या करना चाहिए। तो फिलहाल इस्तीफा तो नहीं दे रहे हैं कोई? अभी तो कोई ऐसा स्थिति नहीं है। ठीक है, हम लोग आपस में चर्चा करने को आगे निर्णय लेंगे। इसे कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कहा जाए या और कॉन्फिडेंस। पिछले बार डॉक्टर रमन सिंह और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी दावा कर रहे थे कि हम चौथी बार सरकार बना लेंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से इतना तो स्पष्ट है कि नए चेहरों को खासी तवज्जो मिलने वाली है। पूर्व IAS OP चौधरी जैसे तमाम वो चेहरे हैं, जब वो कुछ कहते हैं, जब अपनी बात रखते हैं, तब कांग्रेस की ओर से उनका नाम लेकर तीखा कटाक्ष करने से बचा जाता है। अक्सर OP चौधरी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सामने आते हैं, खासकर युवाओं की बात हो और PSC के मेरिट लिस्ट में धांधली जैसा विषय हो या ED की छापेमारी हो। हर मुद्दे पर OP चौधरी जैसा साफ सुथरा एक पढ़ा लिखा चेहरा सामने आता है। ऐसे ही पढ़े लिखे चेहरों की बात CM भूपेश बघेल भी कर रहे थे। वो युवाओं से संवाद करते हुए अपनी मंशा जाहिर कर रहे थे कि पढ़े लिखे लोगों को वाकई आना चाहिए। राष्ट्रबोध के माध्यम से भी हम अक्सर कहते हैं राजनीति में सूचिता का पालन होना चाहिए, राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, वरना कब्जा बुरे लोगों का हो जाएगा। राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए देश और समाज की भलाई के लिए राजनीति जैसे एक सशक्त माध्यम के साथ आप जुड़े। अपना ख्याल रखें। आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहेगा। नमस्कार।